गुड इवनिंग बच्चों। 10th क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, सीबीएसई लेवल का। ठीक है बेटे, तो आज फर्स्ट लेक्चर है, देखते हैं शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ें जल्दी चली जाएंगी हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस टू हैपन, यानी किसी भी काम के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस टू हैपन, दैट इज किसी भी काम के होने की संभावना कैसे निकालते हैं। उसके लिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके काम आएंगी। सबसे पहले टर्म हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम कोई भी जो काम करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम कोई भी जो काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकालना, वो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बैग है जिसके अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स पड़ी है, कोई बॉल निकालूंगा, वो भी हमारा। ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ड्रॉइंग ऑफ अ डाई इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम काम करते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जो जो पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसे कहते हैं आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं उसे कहते हैं आउटकम्स। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड डिटेल आएगा तो इसके आउटकम्स हो जाएंगे। अगर मैं एक डाई को अगर थ्रो करता हूँ, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आता है, तो ये इसके आउटकम्स हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं आउटकम्स। समझ में आया? एक टर्म आती है हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? एक एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स थे, उनको अगर मैं एक सेट के अंदर अगर एक्सप्रेस कर दूं, 1 2 3 4 5, जैसे एक डाइस को मैंने थ्रो किया था, इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर मैं सेट के अंदर लिखना, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर अगर डाल दूं, तो इस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। कि क्या क्या डेटा आ सकता है मेरे पास, वो सारे का सारा डेटा मैंने इस सेट के अंदर डाल दिया। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल जो रिजल्ट्स होंगे हमारे पास, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास? इवेंट का मतलब होता है जो काम मुझे चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, एक डाइस को थ्रो किया, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है बेटे, एक्सपेरिमेंट में से जो हमारे को चीज चाहिए हो तो हम क्या कहेंगे, उसे इवेंट कहेंगे, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है बेटे, अब प्राइम नंबर के जो केस सेटिस्फाई करेंगे उसे कहते हैं फेवरेबल केसेस। जो केसेस प्राइम नंबर को सेटिस्फाई करेंगे उसे कहते हैं फेवरेबल केसेस। गेटिंग अ प्राइम नंबर से फेवरेबल केसेस का मतलब क्या है हमारे पास? एक डाइस को हमने थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट इज 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा। ये सारे सारे हमारे पास कहलाएंगे फेवरेबल केसेस। ठीक है बच्चे, जो इवेंट था उसका मैंने नाम लेट से ई दे दिया, ई इज द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको लिखेंगे जैसे पी ऑफ ई। इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है बेटे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया है, क्या हो जाएगा हमारे पास? फेवरेबल केसेस आर 3 2 3 या 5, टोटल पॉसिबल केसेस आर 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास? 1/2। 3/6 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया? थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे आइडिया से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक टिकट है, नंबर है हमारे पास क्लास के, एक पर्चियां हैं मेरे पास, 1 से लेकर 20 तक की टिकट है। ठीक है, ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे हमारे पास? 3 6 9 12 15 18 हो जाएगी बेटी। 1 से लेकर 20 तक की टिकट है, मुझे एक टिकट निकालनी है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 20। कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास? 3/10। ये बात सब बच्चों को समझ में आएगी नहीं, बताओ बेटे? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एक टर्म होती है ई बार। ई बार का मतलब होता है नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3।
नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो 20 में से 6 टिकट थी जो 3 के मल्टीपल थे, कितने टिकट मल्टीपल नहीं होंगे हमारे पास? 20 माइनस 6 20। 20 टिकट्स मेरे पास थी, 6 हमारे पास 3 के मल्टीपल नहीं थी। 14 अपन में 20 आ गया बेटा, ये उसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 7/10 ई बार। ठीक है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब क्या है? ई वाला काम नहीं होना चाहिए। यहाँ से थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही है। 1 से लेकर 20 तक की टिकट्स अगर मेरे पास हैं, मुझे एक टिकट निकालनी है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उसके फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी हमारे पास 6/20। ई बार का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब 14 टिकट्स ऐसी होंगी जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगी 20 में से। तो कितना हो जाएगा? 14/20, दैट इज 7/10। आज एक चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको, दो चीजें सिखाऊंगा पहले। एक चीज याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, किसी भी काम के होने की संभावना प्लस उस काम के ना होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था हमारे पास? 3/10। ठीक है बच्चे, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास? 3/10। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 7/10। याद रखना ये हमेशा कितना आ जाएगा हमारे पास? 10/10। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर। यानी जब कभी भी मुझे ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अगर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास? हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है राजे, जब कभी भी मुझे एक इवेंट के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जिसके बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी उस काम के होने की। या तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। ठीक है बेटे, एक टर्म और सिखा रहा हूँ। एक टर्म होती है हमारे पास ऑड्स इन फेवर। एक टर्म होती है हमारे पास ऑड्स इन फेवर, उसको मैं ओ एफ से लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, किसी भी इवेंट के odds इन फेवर का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 तक की टिकट्स मेरे पास हैं, ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास? 3/10 या 6/20, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। अगर लेट्स से मैं 3/10 लिखता हूँ, कितना आएगा बेटे हमारे पास? ये 3/10 आ जाएगा हमारे पास इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 7/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे हमारे पास। odds इन फेवर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/7। odds इन फेवर कितना हो जाएगा? 3/7 कह सकते हो। ये रेशो आता है हमारे पास, इसको ऐसे कह सकते हैं। ये होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी केसेस अपॉन में उसके ना होने के केसेस। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, किसी भी इवेंट के होने वाले केसेस, ठीक है, अपॉन में उस इवेंट के ना होने वाले केसेस। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर आपको odds इन फेवर गिवन है लेट्स से 2:5, कभी भी आपको लेट्स से odds इन फेवर गिवन है 3:2:5, तो इसका मतलब कोई इवेंट इतने केसेस में हो रहा है और इतने केसेस में नहीं हो रहा है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2/7। क्योंकि देखना ध्यान से बेटा, इतने केसेस में कोई काम हो रहा था, इतने में ये वाला काम नहीं हो रहा है। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2+5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7। बोलो बच्चे, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? बोलो बेटे, 5/7। कोई भी इवेंट इतने केसेस में हो रहा है, इतने में नहीं हो रहा है, ये 5/7 आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? ओड्स इन फेवर वाली टर्म समझ में आई? ऐसे मैं सिखा रहा हूँ। एक टर्म होती है हमारे पास ओड्स इन अगेंस्ट, ओ ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ओड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या है? किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। कोई शिकायत किसी बच्चे को? जैसे हमारे पास यहाँ पर था, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटे हमारे पास? 7/10। बोलो बच्चे, 1 से लेकर 20 तक की टिकट्स मेरे पास थी। ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 फेवरेबल केसेस थे, 14 नॉट फेवरेबल केसेस आ गए थे हमारे पास। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 7/10। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/10। क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 अपन में 3/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और से अगेंस्ट हो जाएगा 7/10, 7/3।
इसका मतलब क्या है, कोई भी इवेंट इतने केसेस में नहीं हो रहा था अपॉन में इतने केसेस में हो रहा है। 7/3 का मतलब क्या है बेटे, कोई भी इवेंट इतने केसेस में नहीं हो रहा है अपॉन इतने केसेस में हो रहा है। यस और नो? देखिए अगर आपको ऑड्स एंड अगेंस्ट गिवन है, लेट्स से हमारे पास कभी भी 3/7 3/8 कुछ भी दिया हुआ है, अगर आपको ऑड्स एंड अगेंस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कोई भी इवेंट इतने केसेस में नहीं हो रहा है अपॉन इतने केसेस में हो रहा है। इसका मतलब इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, होने की 8/11। ठीक है बेटे, इतने में हो रहा था इतने में नहीं हो रहा, टोटल पॉसिबल केसेस 11 हो जाएंगे हमारे पास, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/11। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे, 3/11। यहाँ तो कोई शिकायत गर्भित, समझ में आ रहा है बेटे? बोलो यस। बच्चों। चलो शाबाश, कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, देखना मजा आएगा। अब देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा था एक डाइस को अगर मैंने थ्रो किया था तो 1 2 3 4 5 6 आया था बेटे। एक डाइस को मैंने थ्रो किया था तो ये आया था हमारे पास। मैंने बोला ई इज इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/6। 2 4 6 आर द इवन नंबर्स। समझ में, यानी 1/2 आया। याद रखना किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन 1 आएगी या इक्वल टू 1 आएगी। बताता हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे। अगर मैंने बोला ई इज इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, एक डाइस को थ्रो किया, नंबर लेस देन 7 होना चाहिए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ अवेलेबल केसेस 6, टोटल पॉसिबल केसेस 6, सो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी हमारे पास। ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स में क्या कहेंगे, श्योर इवेंट्स। ये कहेंगे सर्टेन इवेंट्स। ठीक है बेटे, ये कहेंगे श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स। कोई शिकायत, समझ आए? डाइस को मैंने थ्रो किया, गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी लेस देन 7, the favorable cases are 6, total cases are also 6, the probability comes out to be 6/6, that is 1। अगर मैं कहता हूँ एक डाइस को थ्रो किया, ए इज इवेंट गेटिंग अ नंबर 7, एक डाइस को थ्रो किया, क्वेश्चन कहता है गेटिंग अ नंबर 7, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 7 तो आएगा ही नहीं कभी भी बेटा हमारे पास। फेवरेबल केसेस आर 0, टोटल केसेस आर 6, सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0। यस और नो? ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता ये डाइस को थ्रो करो और नंबर 7 आ जाए। इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्या कहते हैं इसको, अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है बेटे, इम्पॉसिबल इवेंट्स या अनसर्टेन इवेंट्स कहते हैं इसको। यहाँ तो कोई शिकायत, यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, याद रखना, या तो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी या हमेशा 1 से छोटी रहेगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमेशा 0 से बड़ी या बराबर रहेगी और लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। एक कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड या टेल आ सकता है, हाँ या ना बेटे? एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गेटिंग टेल भी हो जाएगी हमारे पास। हर एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बराबर आती है ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया था 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही है? अगर 1 2 एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है बेटे। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है बेटे। समझ में आए? तो इन सभी हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ताकि सबके आने की जो संभावना है वो बराबर बराबर आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब एक बात और बताना चाहूंगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ऐसे इवेंट जिसके सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। अगर एक कॉइन को टॉस करता हूँ, कॉइन बिल्कुल अनबायस्ड, कहते हैं अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड का मतलब मिलावटी कॉइन नहीं है, बिल्कुल ठीक कॉइन है। अगर होता बायस्ड कॉइन, ऐसा भरा हुआ कि हेड वाला 2 बार आए और टेल वाला 1 बार आए, तो उसे कहते हैं बायस्ड कॉइन। हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम अनबायस्ड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। टर्म क्या होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, अनबायस्ड। पता होना चाहिए, ठीक है बेटे? अनबायस्ड ड्राइव, अनबायस्ड कॉइन,
तो बायस होगा तो फिर प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे वो दे रखा होगा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक कॉइन को मैं दो बार टॉस करता हूँ तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा हमारे पास, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। एक कॉइन को अगर मैंने दो बार टॉस किया तो ये वाले पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यहाँ से देखिएगा एक है जीरो हेड, कि एक बार भी हेड नहीं आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली वन हेड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली टू हेड। समझ में आ रहा है बेटे, एक कॉइन को दो बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स की एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बताओ बेटे। फेवरेबल केसेस इज वन, टोटल केसेस आर फोर, सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1/4। एक कॉइन को मैंने दो बार टॉस किया कि एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, टेल और टेल आना चाहिए। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन हेड आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, दो फेवरेबल केसेस हैं हमारे पास। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2/4, यानी कि 1/2 आ गई, ठीक है बेटे। ऐसे ही एग्जैक्टली टू हेड्स, एग्जैक्टली टू हेड्स अगर आएंगे हमारे पास, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास, वन। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। बोलो बेटे, जीरो वन या टू ही आ सकता था हमारे पास, ऐसे सब सबका सब वन आना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है। यहाँ तो कोई शिकायत, बोलो बच्चे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ अगर आ जाए एटलीस्ट वन हेड, एक पॉइंट को मैंने दो बार टॉस किया, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन हेड है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एटलीस्ट वन हेड। जी बाबू, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या, देखो एच टी आएगा, टी एच आएगा, एच एच भी तो हो सकता है बेटे, ठीक है समझो। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक बार हेड। कम से कम एक बार का मतलब है एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/4। समझ में आए? ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब एच टी, या तो एक आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार भी ना आए। एट मोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो यानी कि एक तो आएगा ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार भी ना आए, तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/4। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, याद रखना। समझ में बेटा ही नहीं आया, जैसे हेड के अलावा टेल के साथ क्वेश्चन है वो भी कर लोगे आप लोग। एग्जैक्टली वन हेड वन टेल, नो टेल, टू टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट एट मोस्ट वन टेल, हो जाएंगे वो वाले क्वेश्चन, करो तो नहीं, पक्का। ऐसी कुछ बातें करते हैं 10th क्लास के हिसाब से अभी। यहाँ तो कोई शिकायत, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ कि एक कॉइन को अगर मैंने 3 बार टॉस किया, क्या क्या हो सकता है, देखेंगे ध्यान से, तीनों के तीनों बार हेड आ सकता है। एक काम करता एक काम करता हूँ, मैं दो तीन तरीके से आपको समझा सकता हूँ। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो हेड 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 हो सकता है, तीनों के तीनों बार हेड आ सकता है, ठीक है संभव। ऐसा हो सकता है कि दो बार हेड और एक बार टेल आए। जो दो बार हेड और एक बार टेल के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि टेल जो है थर्ड वाली पोजीशन पे है, हो सकता है कि टेल जो है वो सेकंड वाली पोजीशन के ऊपर है। देखो बेटे, हो सकता है तीनों के तीनों बार हेड आया, दो बार हेड या एक बार टेल आएगा। टेल हो सकता है कि थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर आए, या हो सकता है टेल जो है सेकंड वाली पोजीशन के ऊपर आए, या ऐसा हो सकता है कि टेल जो है सिर्फ फर्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर आए, यस और नो। ये एग्जैक्टली वन हेड और टू टेल एच टी टी हो जाए, या टी एच टी हो जाए, या टी टी एच हो जाए, ठीक है बेटे। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए हमारे पास, बोलो बच्चे। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक बार भी हेड ना आए, तो क्या आएगा हमारे पास, टेल टेल टेल। ये सबको समझ में आए? इसका मतलब क्या है बेटे, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब हमारे पास है जीरो हेड्स की एक बार भी हेड नहीं आएगा। बोलो बच्चे, इसका मतलब क्या है, जीरो हेड, दैट इज एक बार भी टेल हेड नहीं आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन हेड आएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, एग्जैक्टली वन हेड आने के हमारे पास तीन केसेस होंगे, ठीक है संभव। ऐसे ही देखो बेटे, एग्जैक्टली टू हेड्स आने के कितने केसेस हो जाएंगे हमारे पास, ये भी तीन केसेस होंगे। ये क्या हमारे पास, तीनों के तीनों हेड्स आ जाएंगे, ठीक है राजी। अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, ये एक बार भी हेड नहीं आएगा, उसका मतलब क्या, 1/8। नो हेड्स का मतलब टेल 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 आगे बेटे, ये वाला कैसा है, बात समझ में आई, कोई शिकायत,
क्वेश्चन कहता है मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एग्जैक्टली वन हेड आए। एग्जैक्टली वन हेड कितने केसेस में आ रहा है? 3 केसेस में आ रहा है बेटे। टी अपन में 8 आ जाएगा। कौन कौन से केसेस हो जाएंगे? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच हो जाएगा बेटे। एग्जैक्टली वन हेड आने के, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, एग्जैक्टली वन हेड आएगा, 50 फेवरेबल केसेस होंगे हमारे पास। ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स के ये वाले केसेस हो जाएंगे बेटे। एच एच टी, एच टी एच। पेपर में हो सकता है कि आपको फेवरेबल केसेस लिखने पड़ जाए। हाँ बेटर है कि लिखे यहाँ पर ना। ये भी 3 बेट आ गए बेटे। हाँ, कौन कौन से आपके फेवरेबल केसेस हैं, तो कौन कौन से टोटल केसेस हैं? ठीक है राजीव, बोलो बेटे। सीबीएसई में डाइवर्स क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल 3 या 4 डेज एक साथ करिए। मैंने सिखाया था, आपको भी सिखाऊंगा आज की क्लास में। सो उसमें हर केसेस निकालने पड़ेंगे। केस की जैसे आउटकम आपको बोला कि टोटल प्रोसेस तो हमारे 6 into 6 हो जाएंगे, मगर जैसे मैंने क्लास में सिखाया था वो बताता हूँ। फेवरेबल कैसे लिखने पड़ेंगे, लिखने चाहिए। तो सारे सम 7 आया, अभी मैं सिखाऊंगा आज क्लास में। ठीक है, एग्जैक्टली टी हेड्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तीनों के तीनों पर हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे? 1/8। हाँ, तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? बल्कि समझ में आया बेटे? एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया तो ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास। बोलो बच्चे। अगर मुझे Yes, sir. निकाल एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, 1/2 एटलीस्ट वन हेड, 7/8। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या रहेगा बेटे? ये सारे कैसे जाएंगे? एटलीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक हेड का। कम से कम एक हेड का मतलब ये भी हो सकता है हमारे पास, 2 वाले भी हो सकते हैं हमारे पास, और 3 वाले भी हो सकते हैं। समझ आए बच्चे? अगर एटलीस्ट वन हेड अगर आएगा हमारे पास तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7/8। समझ में आए? अगर होगा एटलीस्ट 2 हेड्स, एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। कितना हो जाए? कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए। तो ये वाले भी हो सकते हैं और ये वाले भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड आए। ये 4 पॉसिबल केसेस हो जाएंगे बेटे हमारे पास। समझ में आए? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे हमारे पास? जैसे 4/8। मुश्किल तो नहीं है। अगर मुझे निकालना है एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है? 4/1/2 बोलो क्या है, बताओ एटमोस्ट वन हेड। कैसे? वेरी बहुत बहुत वेरी गुड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ये वाले तो आएंगे आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है एक बार भी ना आए। मैंने एक तो आपको समझाने के लिए, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है? एच टी टी आएगा, टी एच टी आएगा, ई टी एस तो आ ही रहा है एक बार। ऐसे भी तो हो सकता है कि टी 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 भी आएगी, एक बार भी हेड ना आए। तो फेवरेबल केसेस आर 4, टोटल केसेस आर 8, सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 4/8, दैट इज 1/2। समझ में आया बेटे? एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आने चाहिए। तो इसका मतलब कि ये वाले 7 कैसे जाएंगे बेटे हमारे पास? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक बार भी ना आए। कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 7/8। समझ में आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? पक्का? अभी कुछ बढ़िया सी बातें सिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा ध्यान से। अब कुछ डाइसेस वगैरह टॉस करते हैं। टॉस, थ्रोइंग ऑफ अ डाई, थ्रोइंग ऑफ अ डाई ट्वाइस कह सकते हो, या थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस टुगेदर। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटे हमारे पास? 1/1 आ सकता है। 1/1 का मतलब क्या? पहले वाले फेस पे 1 आएगा, सेकंड पे 1 आ जाएगा। 1/2 आ सकता है हमारे पास, पहले पे 1 आया, सेकंड डे सेकंड टाइम 2 आ सकता है। ऐसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 आ सकता है। 2/1, 2/2, कोई कुछ करना चाह रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 आ जाएगा बच्चे। पलकिन समझ में आ रहा है बेटे? 3/1, 3/2, 3/3। बोलो बच्चों। Yes, 4/1, 4/2, 4/3।
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बच्चे, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया तो ये वाला सारा कम आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम जो है 5 आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, सम जो है 5 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे? संभव कैसे करेंगे बेटी? एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, दोनों डाइसेस का जो सम है, फेसेस का जो सम है, तो 5 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हर्षित, आपकी क्लास में हुआ ऐसा क्वेश्चन है? किसने पढ़ाया था? एक डाइस को देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, कुछ सिखाता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं ये? पैटर्न नजर आ रहा है? सोचा था आपने कभी ऐसा पैटर्न? ऐसा पैटर्न सोचा था कभी या नहीं? ये देखो ध्यान से, जब कसम कितना आ रहा है? जब कसम कितना आ रहा है? 2। ठीक है बेटे, इन सब कसम कितना आ रहा है? 3। यस और नो? इन सब कसम कितना आ रहा है बेटे? जब कसम 4 आ गया, नेक्स्ट कसम कितना आ रहा है? 5। देखो इन सब कसम, ठीक है बेटे, 1 4 2 3 3 2 4 1। इन सब कसम कितना आ रहा है? तो कसम 6 आ जाएगी। इन सब कसम कितना आ रहा है? सम 7 आ जाएगा। इन सब कसम कितना आ रहा है? 8 आ जाएगा। इन सब कसम कितना आ रहा है? सब 9 आ जाएगा। जब कसम कितना आ रहा है? सम 10 हो जाएगी। इन सब कसम 11 हो जाएगा। जब कसम 12 हो जाएगी। मजा आया? अगर आप कहोगे सर पेपर में तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, आप कहोगे सर पेपर में बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आसान काम करते हैं। बाकी बच्चों को समझ में आया मैंने क्या काम किया? गर्वित, समझ में आया बेटे? गर्वित बेटे, समझ में आया? यस सर। पक्का बेटे, केसेस समझ में आ रहे हैं हल्के से? हाँ थोड़ा सा जी। थोड़ा सा काम आसान करते हैं। यहाँ सम लिख रहा हूँ बेटे, सम क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है बेटे? थोड़ा थोड़ा स्पेस बचाते हैं फिर, जैसी मेरे पास है। 9 10 11 12। समझ में आया बेटे? एक डैश को थ्रो किया हमने 2 बार, तो कम से कम सम कितना आ सकता है? 2। ज्यादा से ज्यादा सम कितना आ सकता है हमारे पास? 12। देखो 2 वाले कैसे, देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा, 1 1। 3 वाले के लिए 1 2 1 2, उल्टी काउंटिंग। पहले समझ लो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। फिर 1 2 3 1 2 3। आगे 4 तो जा ही नहीं सकता ना, बड़ा नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। आसान हो गया याद रखने का तरीका। 6 वाले के लिए 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मजा आ रहा है? अब याद ना, 1 लिखूंगा तो 7 जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो नंबर 7 होना चाहिए ना, 7 तो होता ही ना डाइस पे। तो 7 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे दिस इज 2 3 4 5 6। ठीक है बेटे, हो जाएगा 2 3 4 5 6। इसके लिए क्या हो जाएगा? दिस इज 3 4 5 6। दिस इज 3 4 5 6।
ये हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6 आसान हो गया। ये हो जाएगा 5 6 5 6, ये 6 6 हो जाएगा बेटा। ये थोड़ा सा आसान हो गया। किसी भी नंबर के फेवरेबल केसेस बनाने का तरीका आसान हो गया। और आसान करते हैं, हो गए तो बहुत आसान था, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। समझ आ रही कि नहीं? आपको लग रहा होगा ये तो आसान है ही है। कोई भी नंबर अगर बनाना है, सम 5 देखना था, 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दो। सम अगर 7 देखना है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कर दो। सम 9 देखना तो 3 4 5 6 3 4 5 6 कर दो। आपको होगा सर इससे आसान क्या होगा? बताता हूँ, दिल खुश होगा, देखिएगा ध्यान से। मैंने दोबारा से इसको कॉपी किया है, ठीक है बच्चों। अब मैं लिख रहा हूँ इसके फेवरेबल केसेस। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मजा आए तो देखिएगा। अगर आपको लगे कि जो बात बताने वाला हूँ आज तक किसी ने नहीं सिखाई आपको, तो यू मैं प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। डेफिनेटली आपको इस चैनल पर ऐसे ऐसी बातें मिलेंगी जो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, गारंटेड। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मजा आएगा। सम टू के केसेस कितने थे? 1, यहाँ पर 1 लिख दूँ। 2 वाले के एक ही केस था। सम 3 के कितने केसेस थे? 2 केसेस थे। 2 आ जाएगा बेटे, बोलो बच्चों। सम 4 के कितने केसेस हैं? सम 4 के कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। 3 यहाँ लिख दें। सम 5 के कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। 4 यहाँ लिख दें बेटे। सम 6 के कितने केसेस हैं बेटे? 5 केसेस हैं। 5 यहाँ लिख दें। 5 नंबर ऑफ केसेस है ना बेटे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख रहा हूँ। 7 के कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। 6 को यहाँ लिख दें बेटे। सम 8 के कितने केसेस हैं? 5 केसेस आ रहे हैं। 5 यहाँ लिख दें। बोलो बेटे। सम 9 के कितने केसेस हैं? 4 केसेस थे हमारे पास। 4 यहाँ लिख दें। सम 10 वाले के 3 केसेस हैं, या 3 लिख दें। सम 11 वाले के 2 केसेस हैं, या 2 लिख दें। सम 12 वाले का 1 केस है, या 1 लिख दें। हल्का सा समझ में आ रहा है? अभी देखो कैसे आपको याद रखना है, ध्यान से देखेंगे। ये जो बात सबसे प्यारी सी बात है, एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई, ध्यान से देखिएगा। सम है ये हमारे पास बेटे, ये सम है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सम है, ठीक है बच्चे। सम अगर आपके पास 2 से लेकर 7 तक मांगा जाए, ध्यान से देखिएगा। सम अगर 2 से लेकर 7 तक मांगा जाए, क्या करेंगे? आप एक कम कर देंगे, ठीक है बच्चों। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, अगर आपको सम 2 से लेकर 7 तक मांगा जाता है, जितना भी मांगा जा रहा है उससे कम कर देंगे। यानी 5 वाले के लिए 4 केसेस, 4 वाले के लिए 3 केसेस, 7 6 वाले के लिए 5, 7 वाले के लिए 6। एक ही कम हो गया, काम आसान हो रहा है। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, सम अगर 2 से लेकर 7 तक मांगा जाए, जितना भी मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इससे कम कर देंगे। सम अगर 8 से लेकर 12 तक मांगा जाए, तो आपके दिमाग में आएगा मैं इसमें कितना ऐड करूँ कि सम 13 हो जाए। देखो ध्यान से, 8 + 5 कितना है? 13। 9 + 4 कितना है? 13। 10 + 3 कितना है? 13। ये कितना है? 13। 13 आया। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जब कभी सम अगर आपको 8 से लेकर 12 तक मांगा जाए, तो आपके दिमाग में आएगा मैं इन नंबर्स में कितना ऐड करूँ कि सम 13 हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम 8 के लिए मांगा जाता है, बताओ भैया। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, सम 8 आना चाहिए। सम 8 आने में तो आप दिमाग में क्या रखोगे? 8 में कितना ऐड करूँ कि सम 13 हो जाए? ऑब्वियसली 5 ऐड करोगे। फेवरेबल केसेस आर 5, टोटल केसेस आर 36, so प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 5/36। सम अगर 9 तक मांगा जाता है, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, क्वेश्चन कहता है सम 9 आए, तो 9 का मतलब है 9 में कितना ऐड करोगे कि 13 बन जाए, तो उसका मतलब फेवरेबल केसेस आर 4। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, सम 10 आना चाहिए तो 3 आ जाएगा। तो मैं आपसे फटाफट से पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर करेंगे। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 4। बोलो। 3/36। गेटिंग द सम 6। 5/36। गेटिंग द सम 2। 1/36। गेटिंग द सम 3। गेटिंग द सम 6। गेटिंग द सम 8। 5/36। गेटिंग द सम 10। 3/36। कम 1 - 1 नहीं करना बेटे। 10 के लिए 9 नहीं होगा। 8 से लेकर 12 तक क्या आएगा दिमाग में कि मैं कितना ऐड करूं कि 13 बन जाए। जब मैंने सम 10 पूछा था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैं 10 में कितना ऐड करूं कि 13 बन जाए। 3 फेवरेबल कैसे हो जाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/36। दोबारा पूछो, गेटिंग द सम 9। 4/36। गेटिंग द सम 6। 5/36। गेटिंग द सम 12। 1/36। गेटिंग द सम 11। 2/36। गेटिंग द सम 4।
पेपर 3 का दैट इज द सम 6। 5 मजा आ रहा है, जल्दी हो गया। अब एक ब्यूटीफुल चीज और सिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। जिस बच्चे को चीज मजेदार लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट एज वेल। ओके, एक प्यारी सी बात बता रहा हूँ जो जिंदगी में तुम्हारे को किसने नहीं सिखाई होगी, गारंटेड। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक डाइस को 3 बार अगर थ्रो करते हैं, शॉकिंग लग रहा है? जब 2 बार थ्रो किया था हमने, इसको आने के 6 केसेस थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके आने के 6 केसेस थे, 36 केसेस थे हमारे पास। हाँ या ना, पहले वाले फेज पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता था, ये देखा था ना हम लोगों ने। पहले वाले फेज पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड वाले फेज पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो 6 × 6 36 केसेस थे। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक डाइस को अगर मैं 3 बार थ्रो करता हूँ, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 6 × 6 × 6 टोटल 16 केसेस हो जाएंगे। बहुत सारे हो गए। कम से कम सम कितना आएगा इसमें? एक डाइस को 3 बार थ्रो करता हूँ तो कम से कम सम 3 आएगा। मैक्सिमम सम कितना आएगा? 6 6 6 18 आ जाएगा। यानी सम 3 से लेकर 18 तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम 10 आना चाहिए, हालत बुरी हो जाएगी। 2 2 6 एक केस हो गया, 2 6 2 हो जाएगा, 6 2 2 हो जाएगा। 2 3 5 अगर केस है तो 2 3 5 के 6 केसेस हो जाएंगे। 2 3 5 2 5 3 3 2 5 3 5 3 3 5 2 5 3 2 5 2 3। एक पैटर्न के भी आपको 6 केसेस बन रहे हैं। वो तो चांसेस हो सकते हैं कि अब छूट जाएगा। 216 केसेस में से कैसे बनाओगे? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ, तो स्कूल में भी आपको सिखाया नहीं गया होगा ये, हमारे स्कूल के अलावा। तो मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं वाला। ठीक है बच्चे, देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा, मजा आएगा। ये पैटर्न कम से कम सम कितना था? 3। ज्यादा से ज्यादा सम कितना था? 18। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया मैंने। ओहो, जगह खत्म हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18। महान आत्माओं, जगह खत्म नहीं हुई थी, मैंने जानबूझ के लिखी थी ऐसे ही बात। ये क्यों लिखी थी, ध्यान से देखो। 10 + 11 कितना है? 21। 9 + 12 कितना है? 21। 8 + 12 13 कितना है? 21। किसी भी नंबर को उठाओ, सबका सम 21 आ रहा है। पहला रूल, जिन दो नंबर का सम 21 आएगा, ये सम है बेटे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सम है। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, उसका सम लिखा हुआ है मैंने येलो वाले कलर से, ठीक है। पहला रूल क्या है? जिन दो नंबर का सम 21 आएगा, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे सेम रहेंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है? जिन दो नंबर का सम 21 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे लिखूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखूंगा अभी। इन सबके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सेम रहेंगे। पहली बात, कितने रहेंगे दिखाते हैं आपको। आपको बचपन में काउंटिंग करना सिखाया था, 1 से काउंटिंग करते थे। 1 के बाद क्या आता है? 2। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 1 के बाद क्या होता है? उसमें 2 ऐड कर दो, ये आ गया। 1 के बाद हमने 2 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर दो, 6 हो गया। अब इसके अंदर 4 ऐड कर दो, 10 हो गया। अब इसके अंदर 5 ऐड कर दो, 15 हो गया। अब इसके अंदर 6 ऐड कर दो, 21 हो गया। अब नहीं, अब 2 नंबर हम याद रख लेंगे। कौन कौन से? 25 और 27। आपको पता है ऐसे कैसे? अभी सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। एक बार बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास फेवरेबल केसेस है। मैं कहना चाहता हूँ जितने फेवरेबल केसेस 3 के हैं 1, उतने 18 के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 का केस आएगा 1 1 1, 18 का क्या आ जाएगा? 6 6 6। फेवरेबल केसेस बराबर हो गए। 4 के बारे में अगर बात करूँ तो 1 1 2 आ रहा है, 1 2 1 आ रहा है, 2 1 1 आ रहा है। 3 केसेस बन रहे हैं। इसके लिए क्या बनेंगे? 5 5 6। कितना बन रहा है हमारे पास? 5 6 6 बन रहा है। 6 5 6 बनेगा, 6 6 5 बनेगा। 3 ही बन रहे हैं इसके भी। हल्का सा रफली आइडिया समझ में आ रहा है? अभी बाकी भी बना के दिखाऊंगा। अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 1 + 3 कितना हुआ? 4।
4 + 6 10 10, 10 + 10 20 20 + 15 35 35 + 21 56 35 + 21 is 56 56 + 25 is 81 81 + 27 is 08. 108 इसके केस 108 आए 108 इसके केसेस आ जाएंगे टोटल केसेस 216 हो गए। अब होंगे कैसे बात ये चीज समझ में आई केसेस कैसे बनाते हैं वो सिखाना चाह रहा हूँ जैसे 7 के केसेस बना के दिखाता हूँ 15 अगर आ रहा है देखिए बड़ा प्यारा सा तरीका बताऊंगा सम हमारे पास 7 आना चाहिए आपको अगर सर हम कैसे मान लें आप मैथमेटिकल जेम्स हो आपको अगर सर हम कैसे मान लें आपकी बात में कितना दम है हम कैसे मान लें ना तो देखिए एक मैंने क्या बोला सम जो है एक 3 डेसिमल का सम 7 आना चाहिए तो कैसे इसके फेवरेबल केसेस बनाते हैं बहुत ही प्यारा सा तरीका है देखिएगा ध्यान से अगर मैंने पहले वाले फेज पे 1 डाल दिया इस पे अगर 1 अगर आ गया बाकी दोनों का सम कितना आना चाहिए 6 6, पहले वाले फेज पे अगर 1 अगर आ गया तो बाकी दो डेसिमल का सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए दो डेसिमल का सम 6 अभी सिखाया था मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 याद है 1 1 यहाँ कर दूं आप लोग देख रहे हैं इन सबका सम 7 आ रहा है मैंने क्या बोला अगर यहाँ पर 1 अगर आया बाकी दोनों का सम 6 होना चाहिए दो डेसिमल का सम 6 थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या तो 1 फिक्स कर दिया था ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ पहले वाले फेज पे अगर 2 अगर आया यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूं इनका सम कितना होना चाहिए 5 अगर पहले वाले फेज पे अगर मैंने 2 रख दिया बेटे तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए ना सम 7 लाने के लिए दो डेसिमल का सम 5 का मतलब कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यस और नो 2 लगा दो यहाँ पर आदि देखो बेटे एक बार जब का सम 7 आ रहा है समझ आया कि नहीं आया पहले वाले फेज पे अगर 3 अगर आता है बेटे पहले वाले फेज पे 3 अगर आया तो इन सब का सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए दो डेसिमल का सम 4 दैट इज 1 2 3 1 2 3 बताया था मैंने अभी आपको इन सबका सम देख लो 7 आ रहा है बढ़िया तरीके से पहले वाले फेज पे 4 अगर आता है बेटे इस पे अगर 4 अगर आया तो इनका सम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए 3 का मतलब 1 2 1 2 यस और नो पहले वाले फेज पे 5 अगर आता है सम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए 2 का एक ही केस होगा 1 1 और तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि अगर 6 रखूंगा तो बाहर निकल जाएगा बड़ा हो जाएगा तो कितने केसेस हैं इसके 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इसके 5 केसेस हैं यस और नो 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 सम 7 के हमारे पास 15 केसेस थे मजा आया बड़े आराम से केसेस बन भी गए ऐसा तो किसी ने नहीं सिखाया होगा आज तक प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एज वेल इसका देखते हैं देखो ध्यान से सम 14 का करके दिखाऊं ताकि प्रूफ हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा कैसे निकालते हैं ना बेटे तो एक डाइस को 3 बार थ्रो किया हम लोगों ने 3 डाइसेस का सम 14 आना चाहिए ठीक है कैसे करेंगे ध्यान से देखना अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ इनका सम 13 होना चाहिए दो डेसिमल का सम 13 हो ही नहीं सकता पहले वाले फेस पे अगर मैंने 1 रखा बाकी दो डेसिमल का सम कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए तभी 14 बनेगा वो तो आएगा ही नहीं दो डेसिमल का सम 13 हो नहीं सकता पहले वाले फेस पे अगर मैं 2 रखता हूँ ध्यान से देखो अगर यहाँ पर मैंने 2 रखा इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए 12 होने का केस कितना हो जाएगा 6 6 एक ही केस आएगा पहले वाले फेस पे अगर मैंने 3 रखा यहाँ पर बेटे इनका सम कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए क्या हो रहा है आंसर 149 अरे डाइस है भाई एक डाइस को 3 बार थ्रो किया बेटे सम 14 आना चाहिए पहले वाले फेस पे 2 अगर आया तो 6 और 6 12 आ जाएगा पहले वाले फेस पे अगर मैंने 3 रखा यहाँ पर सम कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए 11 वाले के लिए क्या करेंगे 5 6 5 6 दो ही केसेस होते थे याद है बेटे यस पहले वाले फेस पे अगर मैंने 4 रखा ठीक है बच्चों यहाँ पर अगर 4 रखा तो इनका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए 10 के लिए क्या करेंगे 4 5 6 4 5 6 बोलो बच्चे पहले वाले फेस पे अगर मैंने 5 रखा बच्चे पहले वाले फेस पे 5 अगर रखा तो इसका सम कितना होना चाहिए 9 दो डैशेस का सम 9 सिखाया था मैंने 3 4 5 6 3 4 5 6 आसान हो गई बोलो बच्चे पहले वाले फेस पे 6 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर अगर 6 रखा तो इनका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए 8 के लिए क्या करेंगे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 मजा आया
7 तो आएगा नहीं ना आगे, बच्चे गलती से 7 लगा देते हैं यहाँ पर, बच्चे गलती से 7 और 7 के केसेस बनाने बैठ जाते हैं, पर याद रखना डाइस पे 7 तो आता ही नहीं ना। बच्चे क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न बनाते बनाते 7 के बाद 7 लगाने शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 7 तो आएगा नहीं ना राजे। कितने हो जाएंगे, दिस इज 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो सम 14 के भी हमारे पास 15 केसेस हो गए। मजा आया कि नहीं आया? एक बड़ा सा ये वाला बता दूं, सम 10 वाला 27 केसेस है ना, तो आपको मेरी बात का विश्वास हो जाएगा कि हमने काम ठीक किया है ये वाला। ठीक है राजू, आप भी करेंगे मेरे साथ साथ तो मजा आएगा। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अरे ये याद रखना, मैंने अभी ये फेवरेबल केसेस बताए हैं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7, तो याद रखना फेवरेबल केसेस सम 7 के कितने, 15, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15/216। ये नहीं क्या पेपर में 15 लिख के आ जाओगे, जैसे आपने बोला था जी 15 होंगे। ये मैं फेवरेबल केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, सम 7 आना चाहिए, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 15, टोटल केसेस कितने थे, 216, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/216। ये सिर्फ मैंने फेवरेबल केसेस लिखे हैं बेटे, इनको टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 216 से डिवाइड करोगे तो आप तब जाकर के प्रोबेबिलिटी निकालोगे। वापस आता हूँ, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, सम 10 आना चाहिए। क्या हो सकता है, पहले वाले फेज पे अगर 1 अगर आया बेटे, इस पे अगर 1 आया तो इस पे सम कितना आना चाहिए, 9। क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 3 4 5 6, 3 4 5 6। समझ में आया? पहले वाले फेज पे अगर 2 अगर आता है बेटे, सम कितना आना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मजा आया? बड़े आराम से सम 10 के केसेस बन रहे हैं। सोचा था इतना आसान होगा? तो पहले वाले फेज पे अगर 3 अगर आया बेटे, तो कितना आएगा, सम 7 आना चाहिए। सम 7 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। जितना टाइम लिखने में होता है उतना टाइम लग रहा है बस हमारे को। यस और नो? देख रहे हो इन सबका सम 10 आ रहा है बेटे। पहले वाले फेज पे अगर 4 अगर आता है बच्चों, पहले वाले फेज पे 4 अगर आया तो इन सब का सम कितना आएगा बेटे, ये 4 अगर आया तो इसका सम 6 होना चाहिए। 6 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मजा आया, आसान हो गया काम। ऐसे बहुत सारी ब्यूटीफुल बातें आपको सिखाएंगे मैथमेटिक्स के, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर 5 अगर रखा तो इसका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, समझ में आया? पहले वाले फेज पे 6 अगर आता है हमारे पास, सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या आएगा बेटे हमारे पास, 4 का मतलब 1 2 3, 1 2 3। दिल खुश हुआ? और 7 तो आएगा नहीं, याद रखना। कितने केसेस हो गए, 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24, 24 + 3 27। बताया? आपको ये चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने जितने क्लासमेट्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उसको ये वाली वीडियो जरूर शेयर करिएगा, अपने टीचर्स को भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी सीखें कितने आसान तरीके से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स, बी मैथमेटिकल जेम्स। बाय बाय बेटी। अभी नेक्स्ट क्लास में हम और आगे भी करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में।